किसी भी फैमिली की जो फैमिली इनकम है, अगर वो अराउंड 1.5 से 2 लाख पर मंथ की है, तो हम्म। क्या वो 1.5 सीआर तक के बजट का हाउस ले सकते हैं? एफडी है आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है? व्हाट यस अबाउट फॉर टर्म यू। इंश्योरेंस? बाई ए हाउस इन अ मेट्रो सिटी और रेंट अ हाउस इन अ मेट्रो सिटी? एक चीज मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूंगा, लोन को प्रीपे करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। हाय आनंद, हाउ आर यू? हेलो मोहित सर, गुड आफ्टरनून। आई एम गुड। व्हाट अबाउट यू? ऑल गुड यार। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू लेट्स टॉक मनी। और बताइए सर अपने डेफिनेटली। बारे में कुछ। मेरा नाम आनंद है और मैं नोएडा में रहता हूँ। I'm a corporate employee, working as a network engineer in multinational company. I'm working on remote actually. In my family, my wife is there, हम्म। my father and my younger brother who are living with me in the house in Noida. हम्म। So my wife is also working, तो वो भी गुड़गांव में जॉब करती है ठीक है। और ऑरेंज बिजनेस सर्विसेज। कूल। भाई भी जॉब करता है। तो ब्रदर इज वर्किंग एज ए डेटा इंजीनियर इन ब्रिटिश टेलीकॉम। बस बाकी हम लोग नोएडा में ही हैं पिछले 7-8 सालों से। और नोएडा की मार्केट, नोएडा की रियल एस्टेट मार्केट, सब कुछ एनालाइज कर रहे हैं धीरे धीरे अभी। हम्म। तो इट्स आपका गोइंग गुड। सवाल क्या है, मतलब आप मुझसे किस बारे में डिस्कस करना चाहते हैं? थोड़ा कुछ तो बताएंगे? मोहित सर, मेरा जो बेसिक कंफ्यूजन थी अबाउट रियल एस्टेट मार्केट, कि अगर किसी भी फैमिली की जो फैमिली इनकम है, मिडिल क्लास फैमिली की जो फैमिली की जो इनकम है, अगर वो अराउंड 1.5 से 2 लाख पर मंथ की है, तो हम्म। क्या वो 1.5 सीआर तक के बजट का हाउस ले सकते हैं, या उनके लिए रिस्क बन सकता है इन चीजों को लेके? ओके। आप मुझे एक दो चीज़ें बेसिक्स ही बता दीजिए। जैसे पहली चीज़ कि आपके पास डाउन पेमेंट के लिए इस 1.5 सीआर में से कितना पैसा अभी अवेलेबल है? बिल्कुल। डाउन पेमेंट से 20% अप्रोक्स। 1.2 सीआर का लोन हो गया। राइट। रफली। करेक्ट। 1.2 सीआर का लोन आई एम अज्यूमिंग आप 20 साल के लिए ले रहे 15 to 20 years। हैं। लेट्स टेक 20 इयर्स फॉर एग्जांपल। अभी 8.5 के आसपास आपको इंटरेस्ट पड़ेगा, रेट ऑफ हाँ, इंटरेस्ट एक्चुअली बैंक का। बैंक अभी आरबीआई ने रेपो रेट 2.5 तक का कम किया है, तो आई गेस थोड़े बहुत हम्म। डाउन हुए हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक की तरफ से। दे वर हम्म। सेइंग कि समवेयर अराउंड 8.4 टू 8.6 तक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लगेगा। हाँ। मतलब अगर आपका क्रेडिट स्कोर, सॉरी सिबिल स्कोर अगर अच्छा है, 780 प्लस है, तो हम्म। आपको इजीली 8.4 के आसपास 8.45 तक मिल जाएगा। मीन दैट्स माय राइट। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट। हम्म। अगर आपको 8.4 8.5 का मिलता है तो 120 पे आपका अराउंड 110 105, 1,05,000 के आसपास, 10,000 के इसके बीच में आपका ईएमआई आ जाएगा। राइट। राइट। 1.5 लाख आप कह रहे हैं, 1.5 से 2 लाख आपकी इनकम है। अब मुझे थोड़ा सा हम्म। एक्सपेंसेस के बारे में और बता दीजिए, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट परसेंटेज यू विल बी लेफ्ट विद। ओके। सो एक्सपेंसेस नॉर्मल ही हैं, लाइक कि डेली एक्सपेंसेस अगर करते हैं तो 10 to 15,000 पर मंथ का जो डेली वेजेस खर्चे हैं वो है। अपार्ट ऑफ दैट, अभी तो हम रेंट पे रह रहे हैं, तो हम्म। रेंट का जो है वो 20,000 रेंट है, प्लस इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, तो समवेयर अराउंड 22-23 के अप्रॉक्स वो हो जाता है। ओके। बाकी ईयरली 2 ट्रिप अप्रोक्सीमेट भी प्लान, तो उसमें भी समवेयर अराउंड 1 लाख पर ट्रिप का खर्चा वो भी आ जाता है। ठीक है। और इसके अलावा कुछ इंश्योरेंसेस हैं, जिसमें 50,000 पर 6 मंथ, 1 ईयर का अगर 1 लाख रख लेते हैं वो भी एक्सपेंस है। हम्म। ठीक है। और व्हीकल है, मतलब ओनिंग ए कार, तो उसका उसका भी खर्च अगर अप्रोक्सीमेट अगर रख लेते हैं तो 5 to 8,000 पर मंथ। और उसका ईएमआई भी चल रहा है, दैट इज ऑल्सो ऑन ऑन लोन, तो 10,000 उसका भी पर मंथ जाता है।
ठीक है, कूल। ईएमआई। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ एंड लेट्स ओके। क्विकली गो थ्रू द नंबर्स, है ना। अभी आपकी इनकम है 1,90,000 और इट्स करेंटली फिक्स, आपके यस। खर्चे आ रहे हैं 72,300 जो आपने मुझे बताए हम्म। उस बेस पे। राइट। when you move to an EMI which is going to be about 1,03,500, ये 1.2 CR के लोन पे फॉर 20 years पीरियड हमने ये EMI कैलकुलेट करी है। then हम्म। your expense will be about 1,53,800 and you'll be left राइट। with 190 minus 153, that's about 36,200, हम्म। right? अच्छा सर, इसमें एक एक चीज़ और ऐड करूंगा कि मैं कुछ कट डाउन भी करूंगा इसमें, जैसे हम्म। जो हमारा ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, तो आई विल कट डाउन दैट ऑल्सो। ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि 50% कट डाउन हो जाए, तो Let's वो भी कंसीडर कर सकते हैं हम, क्योंकि let's परचेजिंग हाउस, सो विल हैव टू डू सम हम्म। सेक्रीफाइसेस ऑल्सो। नहीं नहीं, फेयर इनफ। अगर आप ऐसा कर सकते हैं दैट्स इवन बेटर। हाँ। दिस मीन्स यू हैव अराउंड 20 to 25% सरप्लस इन एडिशन टू वट एवर योर एक्सपेंसेस आर, राइट। राइट। मैं एक दो चीज और पूछना चाहूंगा आपसे इसके अलावा। आपका कोई कहीं और इन्वेस्टमेंट है? आप स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, एफडी वगैरह करते हैं? स्टॉक्स में कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है मैंने। ओके। और बट अभी जैसे कि स्टॉक मार्केट काफी काफी गिर गया है, तो उसमें लॉसेस चल रहे हैं ऑफ कोर्स। ओके। तो मैं विड्रॉल या फिर मैं उसको निकाल नहीं सकता अभी, तो हम्म। अभी है उसमें, मैंने सेव करके डाल रखा है उसमें। ठीक है, रफली कितना अमाउंट होगा आप मुझे बता सकते दैट इज 7,90,000। हैं? ओके। और एफडी है आपके पास कुछ, या मतलब नहीं। कोई बॉन्ड हो या एफडी हो जहां से आपको बहुत इजीली लिक्विडिटी हो, मतलब कि इमरजेंसी में आपके पास कहीं कोई दिक्कत हो तो वहां से पैसा आ जाए, ऐसी कोई नहीं चीज? सर, ऐसा नहीं, ऐसा कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं है। ओके, ठीक है, ये अभी अपने पास जीरो है, हम्म। राइट। तो आई मीन ब्रॉडली बेस्ड ऑन व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम योर सिचुएशन, आपको इतनी ईएमआई लेने में ऐसी कोई इशू तो मुझे नजर नहीं आ रहा है। मतलब यू कैन इजीली मैनेज योर फाइनेंसेस। द ओनली हम्म। थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इज फर्स्टली दैट यू शुड हैव सम इमरजेंसी फंड, कि कभी भी कुछ हो जाता है कि यार 2 महीने की ईएमआई अगर नहीं है, एनी, हम्म। मतलब कोई एकदम से खर्चा आ गया, कुछ भी हो गया, कोई मेडिकल एक्सपेंस आ गया, कुछ भी आ गया, देन यू हैव टू हैव सर्टेन इमरजेंसी फंड, कि यार ऐसा नहीं हो कि उस टाइम पे आपको इस बारे में सोचना भी पड़े कि अब हम्म। घर की ईएमआई कैसे देंगे, या घर की ईएमआई डिले हो जाएगी तो उस पर पेनल्टी आएगी, या फिर ये भी हो सकता है आपके दिमाग में आ जाए कि यार अब कहीं घर बेचना तो नहीं पड़ जाएगा। तो मतलब ये सब सवाल कभी दिमाग में ना आए, इसके लिए हम्म। इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है। एक्चुअली क्योंकि ये प्लानिंग करने से पहले सबसे बड़ा जो फियर था मेरा, वो यही था हम्म। कि इन केस अगर ईएमआईज मैनेज नहीं हो पाती हैं, और हम जैसे कि प्राइवेट जॉब्स में ही हैं, तो कोई सर्टेन टाइम पीरियड नहीं होता कि वी विल डू गुड एवरी टाइम। तो एग्जैक्टली। डाउनफॉल्स भी आ सकते हैं, तो ऑल दैट कंसिडरिंग मुझे एक फियर था कि हम्म। इन केस अगर बेचना पड़ गया, इन टर्म्स ऑफ नॉट पेइंग ईएमआईज टाइमली, या अदर कोई इमरजेंसीज आ गई, तो उस केस में, तो एक हम्म। बड़ा फियर है ये। तो इसको टैकल करने के लिए हमने ये डिसाइड किया है कि जो हम हाउस परचेज करेंगे, वो उसकी लोकेशन थोड़ी अच्छी हो, और कोशिश ये करें कि कोई अच्छे बिल्डर के साथ ही डील हो, क्योंकि हम्म। इन केस अगर रीसेल करना पड़ा, तो दैट कैन बी गो इजीली। हम्म। नहीं, तो ये आई मीन सब चीजें। आप, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ यार। देखो, अच्छा बिल्डर होना सब कुछ अच्छी बात है, बट अगर आपके पास वो कुशन नहीं है ना, तो आपके दिमाग में हमेशा एक स्ट्रेस बना रहेगा कि यार अगली एग्जैक्टली। ईएमआई नहीं आई तो, अगली सैलरी में कुछ हो गया तो। वी हम्म। डोंट नो, लाइक आई डोंट नो, यू डोंट नो कल क्या होता है। कल गॉड करेक्ट। फॉरबिड कोरोना वापस आ गया, कोविड वापस आ गया, हम्म। सैलरीज कट हो गई, एनीथिंग कैन हैपन। आई एम नॉट होपिंग कि ऐसा कुछ हो, किसी को भी कोई दिक्कत आए, बट हमें प्रिपेयर्ड होना बहुत जरूरी है। एंड ऑन सिमिलर लाइंस, मतलब जैसे एक तो आप पहली चीज आई वुड से, आप 3-4 महीने की, 5 महीने की, 6 महीने की इनकम आप इतना, सॉरी ईएमआई आप सेव कर लो, एटलीस्ट अपने एक्सपेंसेस हम्म। सेव कर लो, कि कोई इमरजेंसी हो तो आप वो इमरजेंसी फंड को यूज कर पाएं
उस इमरजेंसी के ओके। टाइम पे, मतलब आपको इधर उधर ना जाना पड़े, आपको ऐसा ना सोचना पड़े कि यार मैं अपने स्टॉक्स म्यूचुअल फंड्स बेच देता हूँ, क्योंकि हम्म। जबकि वो लॉस पे चल रहे हैं, आपको पता है ये नहीं है सही टाइम, और ये आप जानते हैं, मतलब एग्जैक्टली। यू आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट द राइट टाइम टू सेल स्टॉक्स, बट फिर करेक्ट। भी आपको बेचना पड़े प्रेशर में आके, दैट्स नॉट अ गुड वे टू गो अबाउट इट। आइडियली हम्म। यू शुड हैव एन इमरजेंसी फंड। ऑन अ सिमिलर लाइन आई वुड ऑल्सो वांट टू चेक, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है? एज सच अलग से नहीं है, बट कंपनीज जो हमें प्रोवाइड करती हैं, दैट ओके। इज गोइंग। कंपनी कितने का दे रही है हेल्थ इंश्योरेंस? कैपिंग अराउंड 10 lakhs। और आपके पेरेंट्स के पास भी है इंश्योरेंस, नो, एनी हेल्थ इंश्योरेंस? दे नहीं। नहीं। ओके। सो आई थिंक यू शुड हैव इंश्योरेंस फॉर देम एज वेल, क्योंकि दे आर मोर प्रोन टू डिजीजेस एट दिस पॉइंट इन टाइम। मतलब एक्चुअली। आप, मैं चाह, अगेन, ऐसा मैं, मतलब आई एम नॉट प्रिडिक्टिंग कि ऐसा होगा या कुछ ऐसा होना चाहिए, बट वी हैव टू बी कॉशियस अबाउट व्हाट मे हैपन, राइट? कुछ भी बीमारी है, मतलब आजकल छोटी सी बीमारी भी हो जाती है, तो उसके लिए भी कोई 70-80 हजार लाख रुपए का बिल ऐसे ही बना के दे देते हैं दैट्स ट्रू। डॉक्टर। आपको ट्रू, 3 दिन दैट्स एडमिट ट्रू। होना है ना किसी को भी, चाहे वो हम्म। बेसिक, मतलब मैं कहता हूँ बेसिक एज इन, कई बार वायरल भी हो जाता है ना, तो उसमें भी डॉक्टर कहते हैं कि आप तो एडमिट कर दो, आपको थोड़े दिन आपका ग्लूकोज मॉनिटर करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, और वो लाख रुपए का बिल बना के भेज देंगे। ट्रू, ऐसे ट्रू। टाइम पे अगर हेल्थ इंश्योरेंस है तो यू कैन मैनेज दैट 1 लाख शॉक और 2 लाख शॉक, और जितने का भी वो शॉक है, वो हम्म। जितने की भी हेल्थ इंश्योरेंस है उससे मैनेज हो जाएगा। अगर वो नहीं है तो देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। सो आई थिंक दैट्स ऑल्सो ओके, वन थिंग यू ओके। शुड लुक एट। आपके पास खुद के पास है तो अपना चाहे आप इस लेवल पे स्किप भी कर सकते हैं। वैसे कॉरपोरेट हम्म। इंश्योरेंसेस इतनी अच्छी नहीं होती कि वो आप कहीं भी प्रेजेंट करें और आपको पूरा का पूरा मिल जाए। बहुत ट्रू, बारी आपको ट्रू। देखने को मिलेगा उनमें ये कैपिंग होगी, फलाना कैपिंग, ढिमकाना कैपिंग, हाँ, हाँ। तो वो 2 लाख का हो सकता है, आपको 50 हजार आपको देना पड़े, 1.5 लाख शायद आपका हो जाए, बट करेक्ट। स्टिल मैनेजेबल विद दैट। बट आई तो थिंक सर, पेरेंट्स के लिए भी हो तो बेटर है। व्हाट यस, अबाउट सॉरी। टर्म इंश्योरेंस? टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस अगेन इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दैट्स द थर्ड थिंग आई वुड हैव आस्क्ड यू, कि इमरजेंसी हम्म। फंड हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, थर्ड इज टर्म इंश्योरेंस। इट्स हम्म। इक्वली, आई वुड से इट्स क्रूशियल, क्योंकि आप देखिए, आप 1-1.25 करोड़ का लोन देंगे, दैट्स अ लाइबिलिटी ऑन योर हेड, एंड नॉट जस्ट यू, ऑन योर फैमिली एज वेल। और आई थिंक इन माई अंडरस्टैंडिंग अ लॉट ऑफ जो बैंक्स होते हैं वो आपको बोलते भी हैं कि आप इंश्योरेंस लो अगर आप होम लोन ले रहे हो तो। वो तो कहते हैं आपको हमसे ही ले लो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप कहीं से भी ले सकते हो, कोई इसमें कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता बैंक की उन्हीं से ही लेना है आपको, आप कहीं से भी हम्म। टर्म इंश्योरेंस ले सकते हो। जितने का आपका लोन है एटलीस्ट उतने का तो ले लो, मतलब जो भी आपकी लाइबिलिटी है, आप कह रहे हैं एक व्हीकल लोन भी है, अब ये 1-1.25 करोड़ का ये लोन भी हो गया, तो 1.2 CR का ये लोन हो गया, प्लस व्हीकल लोन जितने का भी है 5-10 लाख का, तो उसको भी मिला के अगर 1.2 प्लस 10, 1.3 CR का अगर आपका लाइबिलिटी बैठा, तो एटलीस्ट हम्म। उतने का तो आप टर्म लोन ले ही लीजिए, कि गॉड फॉरबिड एनीथिंग हैपेंस देयर शुड बी अ कुशन और सपोर्ट फॉर योर फैमिली। आइडियली इट शुड बी हायर, राइट? हम्म। आइडियली आई वुड टेल यू कि आप लाइबिलिटी के बारे में मत सोचिए, आप ये भी सोचिए कि आपको 15-20 साल की इनकम उनके लिए छोड़ के जानी है। तो अगर आप अभी इंडिविजुअल लेवल पे भी अगर लेट से 1-1.25 लाख कमाते हैं, मैं, क्योंकि आपने मुझे बताया फैमिली इनकम 2 लाख है, आई एम अज्यूमिंग 60% हम्म। से यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग, तो 1-1.25 लाख आप कमा रहे हैं, तो 10 साल के हो गए 12 लाख, 20 साल के हो गए, ओ सॉरी, एक साल के, एक साल के हो गए एक साल बारह के पंद्रह होते हैं। लाख तो 10 साल के हो गए 1.5 करोड़, 20 साल के हो गए 2-3 करोड़। तो आइडियली हिसाब से आपको 3-4 करोड़ की टर्म इंश्योरेंस लेनी चाहिए, और ये मैं आपको मोटी मोटी ओके। कैलकुलेशन बता रहा हूँ। वी कैन गो इनटू एग्जैक्ट डिटेल्स एज वेल, कितनी होनी चाहिए, इतना ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, बट मोटा मोटा 3-4 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस होना इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम दैट सेंस की लाइबिलिटी भी है, और इन केस देर इज एनी मिसअप सो यू कैन कवर द बेसिस। बट अगर आपको बिल्कुल ही ओके, बेयर मिनिमम ओके। लेनी है तो आई वुड से आप 1.25 करोड़ की टर्म इंश्योरेंस ले लो, जैसे ही आप ये लोन चालू करो आप 1.25 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ले लो, सो दैट योर फैमिली हैज प्रोटेक्शन। एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू आस्क? अभी तो वी आर जस्ट प्लानिंग टू टेक टू ओन अ हाउस, बट उसके साथ साथ दो तीन सवाल और भी आते हैं मन में कि बाई ए हाउस इन अ मेट्रो सिटी और रेंट अ हाउस इन अ मेट्रो सिटी।
हम्म। ये काफी कंफ्यूजन भरा है हमारे लिए, मतलब एज ए कस्टमर पर्सपेक्टिव जो घर लेने के लिए सोच रहे हैं, तो काफी कंफ्यूजिंग भरा है। और आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें फ्लोट हो रही हैं इस कंसेप्ट को लेके कि व्हाई डोंट यू रेंट हाउस इंस्टेड ऑफ हम्म। परचेजिंग इट। लेकिन जो मेरा मानना है कि आई स्ट्रांगली एग्री कि जो फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स और एक्सेल सीट पे जो कैलकुलेशंस करके ये डिसाइड करते हैं कि नहीं, रेंट इज फार बेटर देन ओनिंग हाउस इन अ मेट्रो सिटी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। हम्म। तो मतलब रेंट पे रहने पे दो तीन चीज़ें हैं जो मुझे थोड़ी पेनफुल लगती हैं कि एक लिमिटेड टाइम के बाद आपको चेंज करना पड़ सकता है, करेक्ट। और आपके पास टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो लैंडलॉर्ड के थ्रू ही आती हैं, आपको उसी के दायरे में रहना है। हम्म। फिर अगर कोई आपका नोन अगर आपसे पूछता है कि आप वहाँ रहते हैं तो आप अभी घर लिया आपने, तो धीरे से बोलना कि नहीं हम तो अभी रेंट पे ही रहते हैं। तो ये एक पेनफुल एरिया है जो मुझे हाँ। लगता है। बट स्टिल बिट ऑफ कंफ्यूजन इज देयर इन माइंड कि क्या सच में खरीदना चाहिए या रेंट पर ही रहना चाहिए। तो आई वुड लव टू नो योर थॉट्स बिहाइंड दिस। हम्म। नहीं यार, देखिए आप जो भी कह रहे हैं ना, एक्चुअली आपने सब कुछ सही कहा है। मैं आपको इसमें कुछ और पर्सपेक्टिव ज़्यादा ऐड नहीं कर पाऊंगा, बट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो आप कह रहे हैं कि फाइनेंशियली यस, अगर आप बिल्कुल गणित पे जाएंगे, मैथमेटिक्स, कि हम्म। यार फलाना इतना परसेंटेज रिटर्न आ रहा है, इतना रेंटल यील्ड है, नोइंग दिल्ली एनसीआर, क्योंकि मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ, मुझे पता है कितनी रेंटल यील्ड आती है। 2-2.5% से ज़्यादा कहीं नहीं आ रही दिल्ली एनसीआर में। एग्जैक्टली ट्रू। तो 2-2.5% रेंटल यील्ड के लिए आइडियली अगर आप मैथमेटिकली बात करेंगे तो यू शुड नॉट बाय अ हाउस। दैट्स द मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव। बट ओके। बाइंग अ हाउस ऑल्सो कम्स विद अ लॉट ऑफ इमोशन। इमोशंस। It also is an achievement or a standard that you set for yourself when you are एग्जैक्टली। young. तो मुझे लगता है हर चीज हमें है ना ऐसा फाइनेंस में घुस के भी नहीं देखनी चाहिए कि हाँ ये 3% दे रहा है, ये 2% दे रहा है। आई वुड से सम थिंग्स नीड टू बी कंसिडर्ड एट नॉट जस्ट फाइनेंशियल लेवल बट ऑल्सो एट एन इमोशनल लेवल। तो आई इमोशनल लेवल। लीव दैट डिसीजन टू यू। आई वुड नॉट से मच अबाउट इट। आपको ये सोचना चाहिए कि हाँ यार, कि सही में मुझे चाहिए ये मेरा, अगर आपको लगता है कि हाँ यार ये मेरा गोल है, मुझे हाँ। अचीव करना ही है, तो आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम इन गोइंग टुवर्ड्स दैट गोल। द ओनली एग्जैक्टली। द ओनली थिंग दैट आई वुड से इज डोंट गो बियॉन्ड योर लिमिट। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मान लीजिए 1 लाख कमा रहे हैं और पूरी की पूरी इनकम ईएमआई में चले ईएमआई गई। में ही जाए। दैट्स दैट्स अ एग्री। वेरी बैड अप्रोच। इतना नहीं खींचना चाहिए कि आप बिल्कुल एज एज पे आ जाएं अपने। एक चीज मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूंगा, हो सकता है आपके दिमाग में भी आ रहा हो कि यार बिल्कुल। लोन को प्रीपे करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली ये ऐसा पॉइंट था जो मैं मिस कर गया था, एक्चुअली मुझे आपसे हाँ। डिस्कस करना था इस पॉइंट पे भी। क्योंकि रीपेमेंट जो एक टर्म है प्रीपेमेंट का, हम्म। वो कैसे मैनेज करना है। जहां तक मैंने जो इन जनरल सुना है कि आपके 11th मंथ की जो 11 टोटल 1 to 11 मंथ की जो ईएमआईज हैं वो आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट में जाती हैं, और इंटरेस्ट पे करते हैं आप। और जो 12th मंथ की ईएमआई होती है एक्चुअली वो आपकी उससे कटता है। हम्म। तो ये कैलकुलेशन जो है कैसे इसको टैकल करें, या फिर इसका कुछ अल्टरनेटिव है, हम प्रीपेमेंट करते हैं तो वो कैसे कंसिडरेशन होता है। बिल्कुल मैं आपसे समझना चाहूंगा इन चीजों को भी। हाँ। नहीं देखिए, पहली चीज जो आप कह रहे हैं कि शुरुआत में इंटरेस्ट पेमेंट ज्यादा होता है और प्रिंसिपल में से कम कम होता है, मतलब हाँ, इट्स जनरल थॉट कि हमें हाँ, हमें अब हमें यही सुनने को मिलता है इन कि अदर 8-10 महीने तो आप ये मान लो कि अगर आप साल भर की ईएमआई दे रहे हो तो 8-10 महीने की ईएमआई तो आप ये मान लो इंटरेस्ट में जा रही है। मुश्किल से 2 महीने 3 महीने की ईएमआई आपकी प्रिंसिपल को पे करने में जा प्रिंसिपल रही से कटती है जी। है। ये ठीक। शुरुआत में ऐसा ही होता है, धीरे धीरे ये कर्व बदलता जाता है। अगर आप टुवर्ड्स द एंड हम्म। जाते हैं, 15-20 साल का अगर आपका लोन टेन्योर है, तो 12 साल बाद, 13 साल बाद तब आपका प्रिंसिपल ज्यादा जाने लग जाता है, इंटरेस्ट का प्रोपोर्शन कम हो जाता है। बात करें जो मुद्दा, जो मेन सवाल था कि प्रीपेमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, उसके हाँ। पीछे बेसिक रीजनिंग ये होती है। हाँ। मान लीजिए आपके पास कुछ 5-10 लाख रुपए पड़ा है। अब ये डिपेंड करता है कि आप उस 5-10 लाख को किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, इस चीज पे डिपेंड हम्म। करता है कि आपको प्रीपे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। नहीं करना अगर चाहिए। मैं इस ट्रू।
10 लाख रुपए से लेट्स अज्यूम 12% रिटर्न बना सकता हूं, तो मैं 8 साढ़े 8% का इंटरेस्ट क्यों चुकाऊं? हम्म। सिंपल सा फंडा है, बैंक हम्म। आपसे 8.5% इंटरेस्ट मांग रहा है। ले ही रहा है। जो भी पैसे बिल्कुल। आपने उनसे उधार लिए हैं, आपने एक तरीके से 1 करोड़ 20 लाख उधार लिए हैं, आप 10 लाख दे देंगे तो वो 1 करोड़ 20 लाख से कम होके 1 करोड़ 10 लाख रह जाएगा। तो आप उस करेक्ट। 10 लाख रुपए पे 8.5% इंटरेस्ट बचा लेंगे, यही है ना, मोटी हम्म। मोटी कैलकुलेशन यही है। अब अगर मैं इस 10 लाख पे 12% बना सकता हूँ तो मैं बैंक को देके मेरे को क्या फायदा? तो मेन चीज है कि करेक्ट। आप उस पर कितना रिटर्न बना सकते हैं। अगर आप मतलब कम से कम एटलीस्ट 1-2% ज्यादा बना सकते हैं, अगर 8.5 है आप 10-11% बना सकते हैं, हम्म। 12% बना सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता, एटलीस्ट मैथमेटिकली और फाइनेंशियली यू शुड थिंक अबाउट प्रीपेमेंट। बट दैट डज नॉट ओके। मीन कि यू शुड प्रीपे और नॉट। मतलब फाइनेंशियली डजेंट मेक सेंस कि प्रीपे करना चाहिए, बट अगर मान लो आप लोन आपकी नींदें उड़ा रहा है, आपके तो होशो हवास उड़ गए कि यार बहुत बड़ा लोन है, फिर आप, Having a loan sometimes become a stress. हाँ, फिर आपको 10-12% के बारे में फिर ना हम्म। सोचें, फिर आप ये ना सोचें कि मैं इससे 15 बना सकता हूँ या 12 बना सकता हूँ, फिर आप प्रीपे कर दें। तो ओके। दो ओके। फैक्टर्स हैं, मतलब अगर मैं समराइज करूं, पहला कि आप कितना रिटर्न बना सकते हैं। अगर आप 5-6% बना सकते हैं तो फटाफट चुका दो, सोचना ही नहीं है, क्योंकि उससे ज्यादा तो आपका हम्म। इंटरेस्ट है। अगर आप ज्यादा बना सकते हैं तो आप ये सोचो कि भाई अगर मैं चुका दूंगा तो मेरा स्ट्रेस कम होता है, मतलब क्या, और अगर नहीं चुकाऊंगा तो मैं वो स्ट्रेस मैनेज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। तो ये दो कंडीशंस अपने दिमाग में क्लियर होंगी तो आप इजीली डिसीजन ले पाएंगे कि प्रीपेमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो एनीथिंग एल्स, एनी अदर क्वेश्चंस आपके दिमाग में कोई? Nothing as of now. It's all cleared. चलिए, और ग्रेट। हाँ, आई काफी होप आई काफी कुड हेल्प। डेफिनेटली काफी हेल्पफुल रहा डिस्कशन आपके साथ में। और चीजें क्लियर हो पाई, मुझे बहुत हेल्प मिलेगी डिसीजन बनाने हम्म, में। और इनफैक्ट मैं अब और भी अपने दोस्तों को और इनको भी सेम चीजें मैं कन्वे करूंगा कि मेक अ डिसीजन बाय कंसीडरिंग दीज पॉइंट्स। डेफिनेटली। लेट्स टॉक थैंक यू अबाउट सो मनी। मच। यस। थैंक यू थैंक आनंद। यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। बाय। थैंक यू। थैंक यू सर।